हम बात करने जा रहे हैं रैम वर्सेस रोम की। आज हम देखेंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस हैं और हम कैसे इन डिफरेंसेस को याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रैम के बारे में बात करते हैं कि रैम क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि रैम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, रैम जो है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशंस करता है, जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, वो सारी रैम के अंदर यानी मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती हैं। ये कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहलाता है। वर्किंग एरिया इस वजह से, जैसा मैंने पहले बताया, कि कंप्यूटर ने जितनी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है, वो सारी एग्जीक्यूशन इस रैम की मदद से की जाती है। हम जानते हैं कि रैम जो है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रिमूव हो जाता है जब हम कंप्यूटर ऑफ़ करते हैं या लाइट ऑफ हो जाए, अचानक से कट ऑफ हो जाए, तो इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो खुद ब खुद सारे का सारा रिमूव हो जाता है। रैम जो है इस पे कंप्यूटर ना सिर्फ जो डाटा मौजूद होता है उसको रीड कर सकता है, बल्कि इस पे डाटा को राइट भी कर सकता है। सीपीयू जो है, जैसे ही एक नई एप्लीकेशन ओपन होती है उसके मुतालिक बहुत सारी मालूमात जो है वो हमारा सीपीयू इस रैम के ऊपर राइट कर सकता है। राइट करने से मुराद ये है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन लिखी भी जा सकती है, कोई नई वैल्यू स्टोर भी की जा सकती हैं, और जो वैल्यूज़ पहले से मौजूद हैं वो रिमूव भी की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीपीयू जो है वो रैम की तरफ डाटा सेंड करता है डाटा बस की मदद से। तो हमारा सीपीयू जो है वो मुसलसल रैम के अंदर डाटा स्टोर भी कर रहा होता है, नई वैल्यूज़ लिखी जा रही होती हैं और पुरानी वैल्यूज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ वहाँ से रिमूव भी की जा सकती हैं। रैम का स्ट्रक्चर इस तरह का ही होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें टाइम के साथ साथ कुछ नई वैल्यूज़ लिखी भी जाती हैं और पहले से मौजूद जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिमूव भी किया जाता है। रैम जो है वहाँ से कंप्यूटर या सीपीयू जो है हमारा वो डाटा जिस तरह से राइट कर सकता है, इस तरह से डाटा को रीड भी कर सकता है। अब हम रोम के बारे में बात करते हैं। रोम क्या चीज़ है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमारा सीपीयू, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकता है। सीपीयू को आम तौर पर वहाँ डाटा राइट करने की परमिशन नहीं होती। और एक ख़ास बात ये है कि ये भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, यानी यहाँ पर भी वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करती हैं। इसके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, चूँकि जब भी कंप्यूटर ने स्टार्ट होना है उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी चाहिए होगी। लिहाजा ये जो मेमोरी है ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया गया होता है वो ख़ुद ब खुद रिमूव नहीं होता जब हम अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करते हैं या शट डाउन करते हैं। हमारा सीपीयू आम तौर पर जनरली, एक्सेप्शंस अलग से हैं, जनरली हमारा कंप्यूटर या हमारा सीपीयू जो है वो इस मेमोरी पर राइट नहीं कर सकता। राइट नहीं कर सकने के दो मतलब हैं, ना तो यहाँ नई इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती है और ना ही यहाँ पर पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन को रेज़ किया जा सकता है। तो ये थी जी रैम वर्सेस रोम। इन दोनों के डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।